कि हम लोग डेली की तरह जो है जीके और जीएस का एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस को आज फिर से लेकर आए हुए हैं। और यह क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है या तो क्या कहते हैं एनसीईआरटी से लिया गया है। तो देखिए, आप यदि इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस और रिवीजन जो है दोनों साथ में होता चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस स्थान पर जो है बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना जो है वो 1916 ईस्वी में किया था। तो यह बाल गंगाधर तिलक जो है वो होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में पूना में किया था। ठीक ना, याद रखना है। देखिए, पहला बात यहाँ से क्या याद रखिएगा होम रूल लीग आंदोलन से, कि होम रूल लीग आंदोलन जो है यह आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड से प्रेरित था। और भारत में जो है वो दो स्टेज में जो है इसकी शुरुआत हुआ था। पहला स्टेज में जो है बाल गंगाधर तिलक ने इसका शुरुआत किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसका शुरुआत किया था। और दूसरा स्टेज जो था वो दूसरा स्टेज में जो है एनी बेसेंट ने शुरू करी थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेज की शुरुआत जो है सितंबर 1916 ईस्वी में होता है। और यह जो है दूसरा स्टेज कहाँ से शुरू होता है? तो मद्रास से होता है। ठीक है, और यह पहला स्टेज था। तो ये पहला स्टेज जो था बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी से इसका शुरुआत किया था। और यह कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो यह पूना से शुरुआत हुआ था। क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। और यह क्वेश्चंस जो है बीपीएससी TRE 1 का जो है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक ना, तो देखिए क्या है, बाल गंगाधर ने पूना में इसकी शुरुआत किया था। और ये क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक को होम रूल आंदोलन के दौरान जो है ही जो है वेलेंटाइन सिरोले नाम के एक व्यक्ति था, वेलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति था। उन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। तो अशांति का जनक कहने से जो है बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए वहाँ इन पर केस करने के लिए। तब तक 1918 आ गया और 1918 आते आते जो है पहला स्टेज का जो बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत किए थे होम रूल आंदोलन, वो जो है समाप्त हो गया। ठीक ना, और दूसरा स्टेज का किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य को ही क्या कहा गया है? चाणक्य कहा गया है। अब यह किस विद्यालय में, किस जो है स्थान पर? तो यह जो थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या थे? राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी राजा तक्ष के द्वारा जो है वो स्थापना किया गया था। और यह अभी वर्तमान रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब देखिए क्या है कि पादप में जल एवं पोषक तत्व का परिवहन किससे होता है? देखिए, जल एवं पोषक कहे तो याद रखना है जाइलम के द्वारा होता है। यदि इसी में भोजन कहता ना, तो भोजन का जो परिवहन होता है पादप में वो फ्लोएम के द्वारा होता है। लेकिन जल का बात करें तो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से जो है द्रव का घनत्व मापा जाता है, याद रखना है। और इसी तरह एक और होता है हाईग्रोमीटर। ये तो हाइड्रोमीटर था, एक होता है हाईग्रोमीटर। तो हाईग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता वगैरह जो है, वायुमंडलीय आर्द्रता वगैरह जो है यही हाईग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इल्बर्ट बिल से रिलेटेड है ना। थोड़ा सा जूम कर लूँ इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला ऑप्शन है 1883 ईस्वी में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि 1883 में ही इल्बर्ट बिल जो है वो लागू करने का प्रयास किया था। अब सेकेंड ऑप्शन है इस बिल के जरिए भारतीय अखबार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। तो नहीं, इल्बर्ट बिल के माध्यम से जो है भारतीय अखबार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास नहीं किया गया। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था वो क्या था कि
इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था, क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश, इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी जो है ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्ति पर जो है मुकदमे चला सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात से काफ़ी विरोध किया। देखिए, इल्बर्ट बिल का मकसद क्या था कि जो भारतीय न्यायाधीश है वो भी जो है अब क्या कहते हैं, यूरोपीय व्यक्ति और ब्रिटिश व्यक्ति को जो है सज़ा सुना सकते हैं। ठीक है, तो यही बात से क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों ने विरोध किया और यह बिल को जो है, इल्बर्ट बिल को पास नहीं होने दिया। ठीक ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है। देखिए, जब किसी भी मृदा में यदि अत्यधिक अम्लीयता हो जाए तो क्या हमें मिलाना होगा, क्षारीय पदार्थ मिलाना होगा। आप यदि क्षारीय पदार्थ मिलाओगे तो अम्लीयता का प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि क्षारीय पदार्थ अत्यधिक हो जाए तब उस स्थिति में क्या मिलाना होगा, उस स्थिति में जो है अम्लीयता मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा, अम्लीयता मिलाना होगा। उसके बाद क्षारीय पदार्थ की जो है प्रभाव कम हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि अम्लीयता का निवारण किया जाता है, यानी अम्लीयता अगर अधिक हो जाए तो क्या करना होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो क्षारीय पदार्थ मिलाना होगा। देखिए, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या फॉर्मूला, CaOH2, बुझा हुआ चूना को कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कहते हैं। इन दोनों में क्या है कि इन दोनों में जो है क्षारीय प्राकृतिक का गुण है। बिना बुझा हुआ चूना में भी और बुझा हुआ चूना में भी क्षारीय प्राकृतिक का गुण है, इसलिए ये दोनों मिलाएंगे तो अम्लीयता का क्या होगा, निवारण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय के कारण क्या होता है। देखिए, फसल की पैदावार या पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है जब अत्यधिक अम्लीय या तो अत्यधिक क्या कहते हैं, क्षारीय हो जाता है। तो इसलिए, और यह अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि रासायनिक उर्वरक यानी कि हम लोग जो खाद खरीदते हैं उसका अत्यधिक उपयोग होने से मिट्टी में अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। यदि अब हम तो उसके बाद अम्लीय या क्षारीय क्या क्यों हो जाती है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक अत्यधिक खाद यानी अधिक देने से खेत में जो है वह मिट्टी खराब हो जाता है, अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। अभी तो हम अम्लीय यदि अत्यधिक होगा तो क्षारीय मिलाएंगे और क्षारीय में कौन सा पदार्थ मिलाएंगे। लेकिन अब देखिए क्या है यहाँ कि यदि क्षारीय हमारा मिट्टी हो जाए तब हम कौन सा पदार्थ मिला के उसे जो है क्षारीय पदार्थ को खत्म करेंगे, तो जैव पदार्थ को मिलाएंगे और उसके बाद जो है क्षारीय प्राकृतिक को जो है कम किया जा सकता है जैव पदार्थ मिलाकर। क्योंकि जैव पदार्थ का प्राकृतिक कैसा होगा, जैव पदार्थ का प्राकृतिक अम्लीय होगा। जैव पदार्थ किसे कहते हैं, तो जैव पदार्थ जो है सड़े गले पदार्थ को कहते हैं। किसे कहते हैं, सड़े गले पदार्थ को कहते हैं। सड़े गले पदार्थ को गोबर को कहते हैं, मलमूत्र को कहते हैं। ठीक ना। तो यह सब मिलाने से क्या होगा, मलमूत्र को कहते हैं। इन सबों को मिलाने से हमारी मिट्टी की क्षारीयता गुण जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यह सब ये पदार्थ जो है कौन सी गुण का है, अम्लीय प्राकृतिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहर में से कौन सी जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। यह बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में जो है पूछा गया है। कौन सी सीन नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस नदी के किनारे, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए क्या है कि इस साइड जो है, पहला साइड में समाचार पत्र और दूसरा साइड में संपादक, यानी समाचार पत्र का संपादक कौन थे दिया गया है। तो देखिए, इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे, महात्मा गांधी थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। बंगाली के कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। फ्री हिंदुस्तान के कौन थे, तो फ्री हिंदुस्तान के तारक नाथ दास था। अब हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो याद रखिएगा, एक का क्या है, डी हो गया है, दो का क्या, ए हो गया है। इसी तरह देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए एक का डी, दो का ए और तीन का क्या, बी हुआ है और चार का सी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
थोड़ा सा जूम कम कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था। और इस 42वां संविधान संशोधन के तहत दो शब्द ही नहीं, यहाँ ना दो शब्द दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। एक तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, धर्म निरपेक्ष को जोड़ा गया था। दूसरा समाजवादी को जोड़ा गया था। तीसरा जो है अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, अखंडता, यानी कि 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। किस 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को, लेकिन ऑप्शन में 2 ही शब्द है, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा क्यों बनाया गया था, संविधान को निर्माण करने के लिए जो है संविधान सभा को बनाया गया था। और यह क्या कहते हैं, किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के तहत ही, संविधान सभा के द्वारा ही जो है फर्स्ट राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जो है वो चुना गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करा गया था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को चुना गया था। पहला बात याद रखना है। दूसरा बात, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही जो है राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है हमारा, राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जनगण मन, उसे भी अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है, तो वंदे मातरम है, इसे भी 24 जनवरी को अपनाया गया था। और 26 नवंबर 1950 ईस्वी को हमारा संविधान क्या हुआ था, बन के जो है अब बन के तैयार था, यानी कि उसे हमारे संविधान को 26 नवंबर 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। लेकिन अपनाया कब गया था पूर्ण रूप से हमारे संविधान को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। और याद रखना है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है। 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए गंगा और गंडक नदी के संगम पर जो है यह आयोजित चलने वाले जो है, गंगा और गंडक नदी का संगम जो है वो सोनपुर में है, तो वहीं सोनपुर मेला जो है लगाया जाता है, जो पशुओं का मेला है। ठीक ना, यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है पशुओं का, सोनपुर मेला। ठीक ना, उसके बाद देखिए गंडक नदी के तट पर जो है, गंडक नदी के तट पर ही जो है पश्चिम चंपारण में, गंडक नदी के तट पर पश्चिम चंपारण में जो है एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। गंडक नदी के तट पर पश्चिम चंपारण में कौन सा उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघ और क्या कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो यह बात जो है आर्यभट्ट ने पहली बार व्याख्या किया था। और अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है दिन और रात यानी कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, और पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 24 आवर में एक पूरा चक्कर कर लेता है। और सूरज की चारों ओर, सूरज की जो है चारों ओर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, सूरज की चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, इससे क्या होता है, तो सूरज की चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, इससे जो है ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक ना, और सूरज की चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटा का समय लगता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखिए सूरज के चारों ओर चक्कर जब पृथ्वी लगाती है, उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब धुरी पर पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं।